व्हाट इज द इजीएस्ट वे टू कम हियर, स्टूडेंट या वर्क परमिट जिस तरह कि आजकल ना उनको जॉब्स मिलती हैं, धक्के खाते रहते हैं, किसी टेकवे में एक्सप्लॉइट होंगे, किसी एम्प्लॉयर के पास 11.5 पाउंड पर आवर वेज है, उनको मिलनी है 5-6 पाउंड। एक बंदा है जिसके पास कोई स्किल्स नहीं है, जी। लाइक नॉर्मल स्किल्स हैं, और वो बच्चे यहाँ पे जलील हो रहे हैं, रुसवा हो रहे हैं और रोते हैं। मैंने आंसुओं से रोते हुए लोग देखे हैं। उस बेचारे को पहले तो 5-5 महीने जॉब ही नहीं मिलती। एक बिजनेस मैनेजमेंट कर लिया, मतलब स्किल्स नहीं है, एक मतलब नॉर्मल सी एजुकेशन पढ़ ली या मास्टर्स भी कर लिया, फिर भी यहाँ पे उन लोगों को जॉब नहीं मिल रही है। तो अगर आपके पास राइट स्किल सेट है, आपको आना चाहिए और आप आ सकते हैं। तो जो नए बंदे आते हैं वो बेचारे एक घर में रहते हैं। वो सबकी बेसिक मुश्किलें क्या है जो यहाँ वो फेस कर रहे हैं इस टाइम? आप मुझे ये बताएं कि जो एम्प्लॉयर है जिसने आपसे पहले ही पैसे लिए हुए, सही, वो क्यों आपको क्यों सैलरी देगा? देखिए मुश्किल तो पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा है, तो अब बंदा कहाँ जाए? हमारा जो कंट्री है वो बिल्कुल भी डाइवर्सिफाइड नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगेन। आज हम बात करेंगे यूके में इमिग्रेशन की। अगर आप यूके में हैं या आना चाह रहे हैं या आप यहाँ आके फंस चुके हैं या किसी भी वीज़े में आप यहाँ पर आए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, आज उनसे हम बात करेंगे कि वो किस तरह लोगों की हेल्प कर रहे हैं एंड इज डूइंग अ सोशल वर्क, जो लोग यहाँ पे फंस चुके हैं, स्पेशली जो इमिग्रेंट्स हैं। सो आई एम गोना वेलकम माय गेस्ट मिस्टर मोहम्मद अकील। अस्सलाम वालेकुम आमिर, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन योर पॉडकास्ट। अस्सलाम सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑल द वे हियर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, पहले तो आप थोड़ा एक्सप्लेन करें कि आप लोगों की हेल्प किस तरह कर रहे हैं। आमिर देखिए, मैं एक मिशन के ऊपर हूँ। मैंने ओवर द ईयर्स, जब से मैं इंग्लैंड के अंदर हूँ, हम थोड़ी पुरानी लौट हैं जो इंग्लैंड में आए थे। अच्छा। काफ़ी हालात बदल चुके हैं, नए नए लोग आ रहे हैं और मैं नए नए मसाइल देख रहा हूँ लोगों के यहाँ के। और जब सोशल मीडिया का ज़माना आया तो मैंने ये सोचा कि यार सोशल मीडिया का ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू हम लोगों को अवेयरनेस दे सकते हैं। बहुत सी मुश्किलात हैं लोगों की, अवेयरनेस की बहुत कमी है। और ऑफ कोर्स जिस बैकग्राउंड से हम लोग आते हैं, स्पेशली पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश, डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट माइंडसेट है। उसके लिए सोशल मीडिया के ऊपर मैं कंटेंट बनाता हूँ एवरी नाउ एंड देन, जिसमें मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों को समझाऊँ कि क्या चीज़ें आप गलत कर रहे हैं और क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन है, आपका ज़्यादातर लोग कांटेक्ट करते होंगे यहाँ पे प्रॉब्लम्स से रिलेटेड, तो जो मेजर प्रॉब्लम लोगों को है वो है इमिग्रेशन की। तो अभी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ क्या है यूके के अंदर, जो आना चाह रहा है, जो यहाँ मौजूद है, तो आप क्या कहते हैं जो आना चाह रहे हैं यहाँ पे? देखिए आमिर, इमिग्रेशन की फिलहाल जो पॉलिसीज़ हैं इंग्लैंड की, आपको पता जैसे ब्रेग्जिट हुआ था, ब्रेग्जिट के बाद से यहाँ पे शॉर्टेज ऑफ वर्कर्स है। स्पेशली इसको ये स्किल्ड वर्कर्स कहते हैं, जैसे टियर 2 वीज़ा भी इसको कहा जाता है। उसमें काफ़ी एक बड़ी कैटेगरी, अगर आप .gov.uk की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे या UKBA की वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, आपको वो लिस्ट ख़त्म ही नहीं होती, इतनी बड़ी शॉर्टेज है। उसकी रीज़न ये है कि पहले जब ये फ्री ट्रीटी थी, फ्री मूवमेंट जो थी यूरोपियन यूनियन के अंदर, उस वक्त लोग आते थे, स्पेशली निस्बतन रिलेटिवली वीक इकोनॉमीज़ हैं जहाँ जिन कंट्रीज़ की, फॉर एग्जांपल हंगरी हो गया आपका, स्लोवेनिया इज़ प्रोबेबली इन द EU, बट एनीवे रोमानिया, पोलैंड, इन कंट्री से जो लोग आते थे वो यहाँ पे अपनी सर्विसेज देते थे और अगर वो वापस जाना चाहते थे तो जा सकते थे। अगर यहाँ रहना चाहते भी थे, उनके पास फ्री मूवमेंट थी, वो रह सकते थे, पासपोर्ट ले सकते थे, ईजी था, यानी कोई वीज़ा का बीच में कोई इशू नहीं था। जब से ब्रेग्जिट हुआ 2016 में, उसके बाद पूरा प्रोसेस होते हुए आपको पता कोविड आ गया, 2020 में प्रोसेस ख़त्म हुआ। उसके बाद से ऐसा हुआ कि अब वो लोग सारे जो यहाँ पे रहना चाहते थे रह गए और कुछ लोग यहाँ से वापस भी चले गए हैं, बल्कि बहुत बड़ा जो इन्फ्लक्स आया था वो सारा वापस चला गया। तो अब यहाँ पे शॉर्टेज है। उस शॉर्टेज को पूरी करने के लिए इंग्लैंड गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया हुआ है ये वीज़ा। इसमें काफ़ी ज़्यादा आसानी भी की हुई है उन्होंने। ठीक है। उस वजह से उस पॉलिसी के तहत बहुत से लोग आ रहे हैं पाकिस्तान से, इंडिया से, और जो सबसे ज़्यादा बड़ा नंबर है, बाय द वे, शॉकिंग, इंडिया से बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। हालांकि हमें नज़र तो आता है कि क्योंकि हमारा जो इंटरेक्शन है वो ज़्यादा पाकिस्तानी कम्युनिटी से रहता है, लेकिन नंबर 1 कम्युनिटी इंडिया से आती है, सेकंड नंबर पे अफ्रीकन्स, नाइजीरिया, और उसके बाद इवन चाइना से भी लोग यहाँ पे आते हैं। फिर पाकिस्तान का 5वां 6वां नंबर आता है, बांग्लादेश के और पाकिस्तान के नंबर्स साथ साथ हैं। तो पॉलिसीज़ काफ़ी रिलैक्स्ड हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक्सप्लॉयटेशन भी चल रही है। जब आपको पता है पॉलिसीज़ नर्म होती हैं तो वल्चर्स बैठे होते हैं आमिर, वो फिर पकड़ने के लिए कि जो लोग इजी टारगेट्स हैं। और पाकिस्तान में जिस तरह की सिचुएशन है, हम तो पाकिस्तान के हवाले से बात करेंगे, वहाँ से लोग निकलना चाहते हैं। हाँ, वो उनको एक स्केप चाहिए, वो किसी भी सूरत में चाहिए। आपने देखा डंकी लगा के लोग निकल जाते हैं, उनको यही नहीं बेचारों को पता होता कि आगे जाके मैं जिंदा बचूंगा कि नहीं। कितनी वो आपने देखा होगा जिसमें 700 के करीब या 350 के करीब, आई थिंक, वो जो बोट उलट गई थी।
क्या था वो? डेस्परेशन थी। तो जहाँ पे डेस्परेशन होती है वहाँ पे ये जो वल्चर्स हैं या ये जो ग्रीडी लोग बैठे होते हैं वहाँ पे ये अपना काम दिखा जाते हैं। अब हो यही रहा है कि इसमें एक्सप्लॉयटेशन हो रही है। तो बहरहाल आपका क्वेश्चन ये था कि पॉलिसीज़ क्या हैं, तो पॉलिसीज़ काफ़ी रिलैक्स्ड हैं इमिग्रेशन के हवाले से। अगर कोई सेटल होना चाहता है उसके पास वाकई एक स्किल सेट्स मौजूद हैं जो कि इस शॉर्टेज ऑफ ऑक्यूपेशन को मीट करती हैं, वो आ सकते हैं और यहाँ पे सेटल भी हो व्हाट इज द सकते हैं। इजीएस्ट वे टू कम है? स्टूडेंट या वर्क परमिट जिस तरह कि आजकल? सबसे ईजीएस्ट वे तो यार शादी करके आप आए, तो सबसे ईजीएस्ट वे नहीं, तो वो उसके अलावा, शादी के अलावा। उसके अलावा, लेकिन वो ईजीएस्ट है वैसे, क्योंकि वो ऑफ लेकिन कोर्स वो मेरी नज़र में गलत भी है ना, वो एक्सप्लॉइट हो जाते हैं शादी। नहीं, अगर आपका जेन्युइन, मैं कह रहा हूँ कि अगर Genuine जेन्युइन आप शादी, शादी करके आते हैं तो आपने ईजीएस्ट पूछा है, तो उसका आंसर ये है कि ईजीएस्ट वे इज टू ठीक है। जस्ट गेट मैरिड टू अ ब्रिटिश सिटीजन एंड देन यू विल गेट योर इंडेफिनिट लीव टू रिमेन आफ्टर 5 years विदाउट मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम्स। उसके बाद आती है यही जो आपका स्किल्ड वर्कर है, ये एक Tier 2 जिसे कहते हैं, स्किल्ड वर्कर वीज़ा, जिसकी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की है। यही वो वीज़ा है जिसके ऊपर लोग धड़ाधड़ आ रहे हैं और यहाँ पे आके आपने देखा, आपने भी देखा होगा, विटनेस किया होगा, इसी के ऊपर आते हैं और इसी में एक्सप्लॉयटेशन भी है, इसमें सही लोग भी आ रहे हैं। Tier 2 स्किल्ड वर्कर वीज़ा, इसके ऊपर आप आ सकते हैं और यही सबसे ईजीएस्ट वे है। लेकिन इसका पाकिस्तान से ले सकते हैं? बिल्कुल आप ले सकते हैं पाकिस्तान से। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कि नर्सेज हैं पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली वर्किंग इन रेपुटेबल हॉस्पिटल्स लाइक इस्लामाबाद की अगर बात करें तो शिफा इंटरनेशनल, मैं ऐसे बंदे को जानता हूँ जो शिफा इंटरनेशनल में मेरा उससे कांटेक्ट भी है, हालांकि वो बेसिकली मेरा सोशल मीडिया फॉलोअर है। उस बंदे को रीलोकेटिंग बोनस भी दिया था NHS ने, रादर देन कि ही वुड बी, मतलब आप उसने वो पे करता किसी क्या को। वो डॉक्टर है कोई? नाउ ही वाज अ नर्स, नर्स? हाँ मेल नर्स था। वो अपनी फैमिली लेके आया, उसको 1,500 पाउंड रीलोकेटिंग बोनस अलाउंस भी मिला, टिकट्स भी उसके पेड फॉर थे। तो अगर आपके पास राइट स्किल सेट है, आपको आना चाहिए और आप आ सकते हैं। और अगर एक बंदा है जिसके पास कोई स्किल्स नहीं है, जी। लाइक नॉर्मल स्किल्स है, एक बिजनेस मैनेजमेंट कर लिया, मतलब स्किल्स नहीं है, एक मतलब नॉर्मल सी एजुकेशन पढ़ ली या मास्टर्स भी कर लिया, फिर जी। भी यहाँ पे उन लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, जॉब नहीं मिल रही, बिल्कुल नहीं मिल रही। उसकी रीज़न ये है तो कि मतलब स्पॉन्सर ही नहीं मिल रहा उन लोगों को, वो क्या करें? आप कह रहे हैं वहाँ से आ रहे जो यहाँ पे उनको स्पॉन्सर नहीं मिल रहा। आमिर, ये तो मैं आपको लीगल वे में बता रहा था कि जो लीगली लोग आ रहे हैं, इस अच्छा। तरीके से आ रहे हैं, वो अप्लाई करते हैं, वो लिंक्डइन पे जाते हैं, अपनी प्रोफाइल को बनाते हैं, पूरा उसके अंदर पोर्टफोलियो इस तरह से बनाते हैं कि जब कोई एम्प्लॉयर देखे तो वो एक दफ़ा उन्हें कॉन्टैक्ट जरूर करे कि यार इस बंदे के अंदर वो चीज़ है जो हमें चाहिए। सही है। लेकिन जो लोग अभी यहाँ पे आ रहे हैं, ये तो हो गए ना स्किल सेट वाले, जो आप जिनकी बात करें, इवन आपके पास अगर पाकिस्तान का मास्टर्स भी, आपको पता है ना कि उसको वो ये मानते भी नहीं है, अगर आप उसको की इक्विवेलेंस करवाएंगे तो वो ऑर्डिनरी डिग्री उसको चले कहते हैं। यहाँ का मास्टर, बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पर आए, यहाँ यहाँ पे आ गए। मास्टर्स किया उन्होंने, जी। अब वो दे आर लुकिंग फॉर अ जॉब, दे आर लुकिंग फॉर स्पॉन्सर्ड समथिंग। यू मीन PSW, पोस्ट स्टडी वर्क? पोस्ट स्टडी के बाद का जो उनको स्पॉन्सर चाहिए, पोस्ट स्टडी तो सबको मिल गया, जी। PSW के बाद दे नीड समथिंग परमानेंट। यही रूट है, उनको स्किल्ड वर्कर वीज़ा लेना पड़ेगा कैसे? 5 years का। कैसे? अनफॉर्चुनेटली आमिर, सैड ट्रूथ ये है कि इनको पैसे दे के लेना पड़ता है ये वीज़ा, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, क्योंकि स्किल सेट उनके पास कुछ नहीं है और एक्सप्लॉयट कौन कर रहे हैं? अपने लोग कर रहे हैं। अगर आप इंडियन है तो आपको इंडियन एक्सप्लॉयट करेगा, अगर आप पाकिस्तानी है पाकिस्तानी करेगा, बांग्लादेशी है बांग्लादेशी करेगा। एम्प्लॉयर है आपका, वही आपको बेचेगा ये वीज़ा, और उसकी कॉस्ट आपको पता है बिटवीन 20 and 25,000 pounds वो चार्ज कर रहे हैं पर हेड, नॉट पर हेड एक्चुअली, द मेन एप्लीकेंट, एंड देन ही कैन ब्रिंग हिज ऑल फैमिली मेम्बर्स। लेकिन देन अगेन यू हैव टू पे 5 years की आपको देनी पड़ती है NHS की फ़ी, विच इज़ लाइक 7-8,000 pounds per person। तो अगर आप उसको, अगर 3-4 लोग आ रहे हैं तो दैट्स एन एडिशनल कॉस्ट ऑफ अबाउट 25। तो ये ठीक है फिलहाल आना इस तरह, बिकॉज आमिर, नहीं, से तो मैं- निकलना है बंदे ने पाकिस्तान से। बिल्कुल, मैं ये बात मानता हूँ, जैसे मैंने पहले कहा कि लोग डंकियां भी लगा रहे हैं, डेस्परेशन है, पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, लोग पॉलिटिकल जो टर्मोइल है इस वक्त पाकिस्तान में, उसकी वजह से भी लोग वहाँ से निकलना चाहते हैं। ख़ास करके लोग अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए निकल रहे हैं। मैंने जो लोगों से डिस्कशन की, जो लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं और बताते हैं कि हम फंस चुके हैं, आप जो बातें कर रहे हैं बिल्कुल सच्ची करते हैं, हमने पाकिस्तान में ये बातें आपकी सुन ली होती, हम ये स्टेप ना लेते। तो जो आप कह रहे हैं, सॉरी, आपने क्वेश्चन ये किया था कि आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए इसके ऊपर। हाँ जी। देखें, आप अगर पैसे लगा के आ रहे हैं तो आप यहाँ पे फंस जाएंगे। ये मैंने काफ़ी सारी इसके ऊपर मैंने वीडियोस मैं बना चुका हूँ लोगों को अवेयरनेस देने के लिए। अगर आपके पास स्किल सेट नहीं है तो यहाँ पे मौत है आपकी। आप यहाँ पे आके क्या करेंगे? अगर आपने एक वीज़ा ख़रीद लिया है, आपको पता है कि जो ज़्यादातर एम्प्लॉयर्स हैं उन्होंने कंपनी अपनी रजिस्टर इसलिए करवाई हैं
कि 3 वीज़ाज वो बेचते हैं, दैट इज़ लाइक 25,000 का वो एक वीज़ा बेच रहे हैं, 25,000 पाउंड का COS कहते हैं वो उसको, जो स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट है। तो अगर वो 3 लोगों को बेचते हैं, दैट्स लाइक 80,000 पाउंड, 20,000 की अगर उन्होंने कोई छोटा सा रेस्टोरेंट या टेक अवे बना के उन्होंने बेचे हैं। आप मुझे ये खुद बताएं कि जो लोग आना चाह रहे हैं वो ज़रा जहन से ये सोचें कि वो तो अपना 80,000 लेके बैठा हुआ है, पहले वो आपको क्या जॉब तो उसके पास है नहीं। जब आप यहाँ पे आते हैं तो आपके लिए मुश्किलात का अंबार है। वो कल को अगर अपना वो बिजनेस बंद कर दे, आप कहाँ जाएंगे? देखिए मिडिल ईस्ट में भी तो यही तो होता है। मिडिल ईस्ट के अंदर भी लोग वीज़ा इस तरह देते हैं, सेल करते हैं जी। पीपल बाय वीज़ाज एंड दे गो देयर, वहाँ जाके जॉब ढूंढते हैं और वो फिर तो किस्मत की बात है ना। आमिर, लेकिन जॉब ढूंढना इज डिफरेंट। Tier 2 वीज़ा के ऊपर आप किसी और एम्प्लॉयर के साथ काम नहीं कर सकते। जिस एम्प्लॉयर के थ्रू आप आए हुए हैं आपने उसी के साथ काम करना है। सिर्फ आपका डिपेंडेंट है जो कि फ्रीली किसी और के साथ काम कर सकता है। ठीक है। अब हो क्या रहा है आमिर, मैं आपको एक और बात बताता हूँ। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में देखें, पढ़ाई का तो चले हमने बात कर ली कि वो स्टैंडर्ड नहीं है। ज़्यादातर लोग अपने स्पाउस को आगे कर रहे हैं, उनको मेन एप्लीकेंट बनाते हैं, खुद एज डिपेंडेंट आते हैं। ठीक है। अब जो आपकी, क्योंकि काफ़ी अनफॉर्चुनेट है ये कि वो अंग्रेज़ी का कोर्स भी नहीं पास कर सकते, हालांकि दिस इज़ अ वेरी बेसिक इंग्लिश रिक्वायरमेंट जो कि Tier 2 के लिए आपने IELTS में सिर्फ 4.5 बैंड लेना है, जो कि बड़ी बेसिक सी अंग्रेज़ी के साथ आप ले सकते हैं। लेकिन लोगों को इतना खौफ होता है कि हम नहीं कर सकेंगे, तो वो अपनी स्पाउस को आगे करते हैं, खुद वो एज डिपेंडेंट आते हैं। और जो सबसे बड़ा इसमें प्रॉब्लम है इस वीज़ा में वो ये है कि आपने एवरी ईयर, जो मेन एप्लीकेंट है उसने 38,700 पाउंड्स का सैलरी थ्रेशोल्ड मीट करना है ईच ईयर, मतलब उसने उसके टैक्सेस पे करने हैं। अब मुझे ये बताएं कि जो एम्प्लॉयर है जिसने आपसे पहले ही पैसे लिए हुए, सही, वो क्यों आपको क्यों सैलरी देगा? उसके ऊपर टैक्स जो बनता है दैट इज नेली अबाउट, जो मेरी कैलकुलेशन है 700 से 800 पाउंड बनता है। वो क्यों आपका, अगर आपसे उसने 25,000 पाउंड लिए हुए हैं, वो अगर आपको 700-800 पाउंड टैक्स भी दे, सैलरी भी दे, तो वो तो 6 महीने में आपके पैसे वापस कर रहा है। क्यों देगा वो आपको? ना वो आपका रिलेटिव है, ना आपको कोई जानने वाला है, ना कोई आपको फेवर दे रहा है। वो तो एक एजेंट के थ्रू आपको एक्सप्लॉइट करके यहाँ पे लेके आ रहा है। यानी ये एक बेसिकली मौत है जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि यहाँ मत आए? मैं ये भी नहीं कह रहा कि यहाँ मत आए, मैं ये कह रहा हूँ कि आप प्रॉपर स्किल सेट के साथ हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि NHS के साथ जो लोग आना चाहते हैं वो ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि NHS में बहुत बड़ी शॉर्टेज है इस वक्त। दे नीड नर्सेज, ठीक है, दे नीड नर्सेज इन बिग नंबर, और वो पूरी दुनिया में रिक्रूटमेंट कर रहे हैं इस वक्त, दुनिया से लेके आ रहे हैं। पाकिस्तान में मसला हमारा ये है कि हम शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। अगर आप किसी को भी कहते हैं कि यार 6 मंथ्स के लिए आप नर्स बन जाओ, सर्टिफिकेट लो, कोर्सेज करो, अपनी स्किल सेट बेहतर करो, तो वो टर्न अराउंड इनसे, यार ये तो मेरे से नहीं होगा, मैं यार पैसे दे के ही आऊँगा। फ्री उन्होंने नहीं आना, उन्होंने पैसे दे के आना, यहाँ पे एक्सप्लॉइट होना। चले। अच्छा, अभी जो यहाँ पे पाकिस्तानी आ गए हैं तो आपको लोग कांटेक्ट करते हैं, तो आपको नज़र में क्या लगता है उनकी सबकी बेसिक मुश्किलें क्या है जो यहाँ वो फेस कर रहे हैं इस टाइम? सबसे पहली बेसिक मुश्किल तो ये है कि एक बर्डन लेके आते हैं वो अपने साथ पीछे से। अच्छा। 2-2 करोड़ रुपया लगा के आए हुए हैं, अपने घर बेच के आए हुए हैं, गाड़ियाँ बेच के आए हैं, बीवियों के जेवर बेच के आए हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली वो बर्डन लेके आते हैं। जब यहाँ पे आते हैं सब कुछ तो हंकी डोरी लग रहा होता है उस वक्त के, वो क्योंकि एजेंट्स भी आपको ख्वाब दिखा रहे होते हैं कि आप आएँ, यहाँ पे सब कुछ बड़ा अच्छा होगा, सब सब्ज़ बाग हैं, 5 साल बाद आप यहाँ पे नेशनलिटी ले लेंगे, आपके बच्चों को स्कूलिंग मिल जाएगी। हालांकि उनको ये नहीं पता कि स्कूलिंग जो है यहाँ कोई भी बच्चा, मैं कहता हूँ डंकी लगा के आप आ जाए, स्कूलिंग बेसिक राइट है, वो बच्चे को देंगे ही। वो इस मुल्क में ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये वेलफेयर स्टेट भी है और ये इनका मिशन है कि बच्चा जो भी है उसको स्कूल जाना है। लेकिन लोगों को लगता है यार, क्योंकि मेरी बात हुई है कई लोगों से, वो कहते हैं कि फ्री स्कूलिंग मिलेगी जी, वो जो पाकिस्तान में हम जिनके लाखों रुपए देते हैं वो हमें वहाँ पे फ्री में मिल जाएगी। तो यहाँ पे उनको ये नहीं पता कि जो शुरू की मुश्किलात हैं, पैसे वो इतने लगा के आए हुए हैं और यहाँ पे आके पहले ना उनको जॉब है उनके पास, जैसे मैंने कहा कि एम्प्लॉयर ने जॉब देनी नहीं, उसने पहले कहा होगा कि टैक्सेस आप मेरे पेरोल पे आ जाना। बेसिकली इलीगल है ये काम। तो इलीगल काम को तो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा। लोग सुनना चाहते हैं अच्छी बातें करूँ कि मैं, कई लोग मुझे कहते हैं कि तुम डरा रहे हो, तो मैं कहता हूँ यार मैं डरा नहीं रहा, तुम चाहते हो कि मैं वो बातें करूँ जो तुम सुनना चाहते हो, तो वो मैं नहीं करने वाला, मैं सच्ची बात करूँगा। एम्प्लॉयर ने जॉब नहीं देनी, जो हस्बैंड आया हुआ उसके पास पहली अंग्रेज़ी की इतनी काबिलियत नहीं है कि वो 4.5 IELTS कर सके, उसको यहाँ पे जॉब मिलना बड़ा तो आप ये बात करें वो लोगों की जो पैसे लगा के खरीद के आए, ही पैसे लगा के नहीं, और बहुत जो स्टूडेंट्स आ गए, स्टूडेंट्स के ऊपर अभी हम बात करते हैं। पहले मैं आपको इसका अच्छा। पहले ये बताता हूँ।
होता ही है कि जो उनका डिपेंडेंट है उस बेचारे को पहले तो 5-5 महीने जॉब ही नहीं मिलती, ठीक है। ठीक है। अच्छा वहाँ से जहन में क्या होता है, मैं इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस लेके आ रहा हूँ, ओ भाई मुझे तो वहाँ पे जाते ही ना वहाँ पे एक टैक्सी खड़ी होगी, कई लोगों ने मुझे कहा कि वहाँ पे टैक्सी चला लेंगे। मैंने कहा यार भाई यहाँ पे आप लाइसेंस ही नहीं कर सकते, इस मुल्क का लाइसेंस डिग्री के मुतरादिफ है, आपको पता है। ऐसा ही है। पाकिस्तान से गाड़ी चला के जो आया हुआ है वो यहाँ पे उसको लाइसेंस करने के लिए 2 साल चाहिए पहले, Yeah. फिर वो 2 साल के बाद 3 साल और लगाएगा, 3-4 साल के बाद वो जो ख्वाब लेके आ रहे हैं ना कि यार हमने सुना है वहाँ पे यार ऊबर ड्राइवर्स जो है ना दे मेक अबाउट £1,000 अ वीक, £2,000 अ वीक। फिर वो कन्वर्जन कैसे करते हैं, वो कन्वर्जन पूरी करते हैं, आपको ना वो टैक्सीज का सोचेंगे ना एक्सपेंस का सोचते हैं। वो कहते हैं यार कि £1,000 बनाया, अभी इनको होना ये होना ही नहीं है। पहली बात है कि ये आप भूल जाएंगे ये होने वाला है। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि सोच के क्या आ रहे हैं, कन्वर्जन कर रहे हैं, £1,000 3.5 लाख बनता है, 2,000 मैं बना लिया मैंने, तो ये 7 लाख हो गए, महीने में 15 लाख बन गए मेरे। और ये 15 लाख में से मैं जी करूंगा तकरीबन साल काम, तो मेरे पैसे 1,80,00,000 वापस आ जाएंगे। ये नहीं होने वाला। ना उनको जॉब्स मिलती हैं, धक्के खाते रहते हैं, किसी टेकवे में एक्सप्लॉइट होंगे, किसी एम्प्लॉयर के पास £11.5 पर आवर वेज है, उनको मिलनी है £5-6 पाउंड, £7 मिल जाएगी, £8 मिल जाएगी। जाहिर है कि उनका कुछ है नहीं ना पीछे, स्किल सेट ही कोई नहीं है, यही कुछ काम करने हैं उन्होंने। तो एक्सप्लॉइटेशन है। जो उनका मेन जो एप्लीकेंट था जो वीज़ा लेके आया हुआ है वो तो काम कर ही नहीं सकता अपने एम्प्लॉयर के अदर देन जिसने इशू किया उनको COS, उसके अलावा वो नहीं कर सकते हैं अदर देन दैट एम्प्लॉयर। तो एक बंदे के ऊपर डिपेंड करते हैं। फिर आपको पता है यहाँ पे जो एक्सपेंस है, आपने कहा था कि क्या मुश्किलात हैं, घर ही नहीं कोई देगा। जो हालात बने हुए हैं यहाँ पे, जो लोग रह रहे हैं ना वो भी रो रहे होते हैं कि यार हमारे पास सैलरी थ्रेशोल्ड नहीं मिल रहा, स्टेट एजेंट कहता है तुम्हें घर किराए पे नहीं मिल सकता। तो जो नए बंदे आते हैं वो बेचारे एक घर में रहते हैं। जो मुश्किलात आप मुझसे पूछ रहे थे, एक घर लेते हैं या फ्लैट लेंगे 2 कमरे का, उसमें 2-2 फैमिलीज घुस जाएंगी, एक टॉयलेट होता है, मुश्किलात का एक अंबार है। ये उनको नज़र नहीं आ रहा होता, सिर्फ उनको ये नज़र आ रहा होता कि हम इंग्लैंड चले जाएंगे और वहाँ पे सेटल हो जाएंगे। तो मुश्किलात अगर आप जाएंगे तो बेशुमार मुश्किलात हैं। देखिए मुश्किलात तो पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा है, तो अब बंदा कहाँ जाए। बात आपकी सही है, यही बात मैंने आपको कहा कि वो उस मुश्किलात से भाग के इधर आना चाहते हैं, लेकिन जब आप इतना पैसा लगा के आते हैं, इतना फाइनेंशियल बर्डन अपने साथ लेके आते हैं। आमिर आप मुझे ये बताएं, यहाँ पे आपके पास जॉब नहीं है, उस तरफ आ जाते हैं, जब ये चीज़ें नहीं होंगी आपको स्ट्रेस आएगी। स्ट्रेस से क्या होता है, बीमारियां लगती हैं। अब लोगों को तो लगता है कुछ नहीं होता, जड़ ही यही है। मेंटल हेल्थ सबसे बड़ा इश्यू है इस मुल्क में, खास करके इमिग्रेंट्स के साथ। आपको यहाँ पे BP हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकती है, फिर उसके बाद हार्ट की प्रॉब्लम्स मैंने देखी हैं लोगों को। अच्छा मैंने लोग यहाँ पे साइको होते भी देखें, आपने एक्सपीरियंस किया होगा। देखें हम तो पुरानी लौट में आए हुए हैं और उस लौट में भी ऐसे लोग हैं जिनके साथ मुश्किलात हुई हैं और वो साइको बन चुके हैं। अच्छा एक कंप्लेंट भी है कि जो पुराने लोग हैं वो नए लोगों को फैसिलिटेट नहीं कर रहे, बल्कि उनको फ्रेशी कह के और उनको डिमोटिवेट कर रहे हैं। वो एक अलग से टॉपिक है बिल्कुल। वो जहाँ के जो पाकिस्तान से जो बच्चे यहाँ पे पैदा हुए हैं, अनफॉर्चुनेटली अब सारों में नहीं है ऐसा, वो भी आपकी अपब्रिंगिंग कैसे होती है, आपके घर में क्या माहौल है, ये घरों में बातें की जाती है, रेड पासपोर्ट, फ्रेशी, मंगेतर, मैंगो, नेम कॉलिंग तो होती है। और अनफॉर्चुनेटली ये फ्रेशी वगैरह तो उनको सुनना पड़ता है, ये बातें तो हैं, ये तो उनको सुनना पड़ता है। अब इसके बारे में किसी और टॉपिक किसी और दिन बात करेंगे, क्योंकि ये एक डिफरेंट सा टॉपिक है। ये उन लोगों का रवैया है नए लोगों के साथ जो यहाँ पे नस्ल दर नस्ल 3rd जनरेशन जो चल रहे हैं, ये उन लोगों के साथ है। मुश्किलात उसके अलावा तो हैं ही हैं उनको ये। और जो ये आपने बात की है कि नए लोग फैसिलिटेट नहीं करते, ये मुझे लगता है उनके अपने जहन की बात है। क्योंकि मैंने आमिर जितने लोगों से बात की, अगर आप उनको कुछ समझाना चाहें वो आपको ज़्यादा समझाने की कोशिश करते हैं कि आपको कुछ नहीं पता, मुझे ज़्यादा पता है। मेरा ये एक्सपीरियंस है कि अगर मैंने किसी की हेल्प करना चाहिए ना कि यार आप मुझे ये बताओ वेयर अबाउट्स किधर हो, अगर मैं चाहूँ आपको इधर काम कर लोगे, तो आगे से 6 बातें वो आपको समझाते हैं। ऐसे नहीं भाई आपको नहीं पता, ऐसे होता है। तो आप मुझे ये बताएं कि अगर फिर वो ऐसी बात करेंगे तो मैं क्या फैसिलिटेट करूँगा। मेरे से ये एक्सपीरियंस, ये पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि ऐसा भी होता है। और ऐसा बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि न्यूबी को तो आपको पता है कि लोग, कोशिश यही होती है कि न्यूबी जो आते हैं उसको ज़रा मुश्किलात, उसको वेलकमिंग तो जाहिर है लोग नहीं होते। ये बात तो सच है, एक फैक्ट है बेसिकली, ऐसा होता है। आप किसी न्यू कॉलेज में चले जाएं, आपको पता है अगर आपने शुरू से नहीं पढ़ रहे, अचानक से किसी कॉलेज में जाते हैं आप, तो आपको वेलकम नहीं करेंगे वो एकदम से। वो कहेंगे यार नया बंदा आ गया, आपके साथ मजाक करेंगे, शुरू में आपको एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। तो ये थोड़ा सा, तो ये एक जेन्युइन बात है, इसको ज़्यादा दिल पे लेना नहीं चाहिए। अच्छा एक मिसकंसेप्शन है यूके का, जो लोग पाकिस्तान से आ रहे हैं, तो एक मिसकंसेप्शन है कि यहाँ पे लाइफ इजी है और अगर वो सिक्योरिटी कर सकता है, टैक्सी कर सकता है, तो मैं भी कर सकता हूँ।
और दूसरा मिसकंसेप्शन है या कह लें परसेप्शन है कि लोग, जैसे आप कह रहे हैं कि लोग डराते हैं कि यार यहाँ मत हो, लेकिन अगर इतनी इतनी टेंशन, इतनी जॉब नहीं है तो फिर आप वहाँ क्यों बैठे हुए हो? तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? उसके बारे में मैं ये कहूँगा कि जो लोग पहले आए हुए हैं, जो सेटल हो चुके हैं, उनमें से कई लोगों ने ये मुश्किलात देखी हुई हैं और वो अपने एक्सपीरियंस से आपको समझा रहे होते हैं। अब वो यहाँ पे सेटल्ड है, इस सिस्टम का हिस्सा है, इस साइकिल में है, एक साइकिल में है वो यहाँ पे सेटल। अब यहाँ से वो अपने बच्चे लेके वापस नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पे उन्होंने वो मुश्किलात देख ली हुई हैं। तो इसलिए ये तो वही ना कि हर बंदा जब नई जगह पे जाएगा, इवन अगर आप पाकिस्तान जाएं आपको भी सेम मुश्किलात आएंगी ही नहीं आएंगी? मैं तो व्हाई नॉट द अदर पर्सन कैन कम हियर जब उसको कुछ यहाँ पे अपनी लाइफ चेंज करनी है? आमिर बात तो अगेन एक व्हाट इज द बेस्ट चैनल कि स्टूडेंट की पे आए या फिर आए ना या कहीं और चला जाए? मैंने आपको कहा है जैसे कि स्किल सेट अपनी इम्प्रूव करें। चलिए कि बस स्किल सेट नहीं है, वो स्टूडेंट पे आना चाह रहा है, स्टूडेंट पे आना चाह रहे हो तो आपको पता है कि इवेंचुअली उसको वापस ही जाना पड़ता है। यहाँ से PSW भी ले लेगा वो, तो उसके बाद या तो वो वर्क परमिट पे स्विच होगा तो या उसको वापस अपने होम कंट्री जाना पड़ेगा। एक स्किल्ड वर्कर वीज़ा ही है, अगर उसको सिर्फ उसकी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है इस वक्त बहुत ज़्यादा। और अगर दूसरी तरफ ये भी मैं कहता हूँ, जो लोग यहाँ पे आ चुके हैं, जो आए हुए हैं, उनके लिए यही मैसेज है कि आप अब दिल बर्दाश्ता ना हो। पहले आपको सुनना चाहिए था कि पहले आप सोच समझ के वो कदम उठाते। अब अगर आपने कदम उठा लिया है, मुझे कई लोग कहते हैं कि यार हम, और मैं उनको कहता हूँ कि अब मत जाइएगा वापस। वो यही कहते हैं कि अब हम सोच रहे हैं कि रैप अप करें एवरीथिंग और वापस जाएं। और मेरा मशवरा ये होता है कि अब जिस अल्लाह ने तुम्हें यहाँ पहुँचा दिया है ना, अब यहाँ पे आ गए हो, अल्लाह पे अपना ईमान पक्का रखना। अब पक्के रहो, अल्लाह करेगा कुछ ना कुछ बेहतरी हो जाएगी। तो ये बात है कि आप पहले फैसला करने से पहले सोचें कि आप क्या करने जा रहे हैं। फाइनेंशियल बर्डन सबसे बड़ा इशू है। आपको पता है लोग ना घर भी बेच के आ रहे हैं, घर बेच के आ रहे हैं। जो Of course, जाहिर है, आना आसान तो नहीं है यहाँ पे। तो आमिर अब ये बताएं कि यहाँ पे अगर आपके पास जॉब नहीं है, लेट्स से, मैं सिर्फ ये आपसे पूछता हूँ, 6 माह के बाद वो कंपनी बंद हो जाती है, आप इलीगल हो जाते हैं, वो होम ऑफिस को फौरन से अलर्ट चला जाएगा ये कंपनी हाउस से खत्म हो गई है, वो आपको उठा के वापस नहीं भेज देंगे? ऑफ कोर्स आपके लिए मुश्किलात नहीं है। और मैं आपको ये बताऊं कि आने वाले दिनों में सबसे ज्यादा मजा होने वाला है वकीलों का, क्योंकि ये जितना पैसा बेचारे थोड़ा बहुत कमाएंगे भी हार्ड वर्क करके, ये वकीलों ने खा जाना है इनसे। ये मैं हमेशा कहता हूँ। और वकील अभी से शुरू हो गए हैं कि आपके लिए ये मुश्किलात हैं, आप हमसे कांटेक्ट करें, आगे ये हम आपको बताएंगे कि पेपर वर्क कैसे तैयार रखना है। तो आगे आसानी नहीं है, मुश्किलात है, लेकिन मैं डिस्करेज भी नहीं कर रहा। स्टूडेंट पे आप आए, यहाँ पे आप देखें, अगर स्टूडेंट के ऊपर आते हैं, आपके अंदर अगर इस टाइम, मतलब ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ योर कोर्स, जब आप काम अपनी स्टडीज़ कर रहे हो, उस दौरान अगर आप अपनी स्किल सेट इंप्रूव कर लेते हो, यहाँ पे किसी जगह पर अप्लाई कर लो। बहुत से चैनल्स हैं, जैसे मैंने कहा कि इस वक्त बहुत, अगर आप जाएंगे वेबसाइट पे तो ढेरों शॉर्टेज है ऑक्यूपेशन की। तो स्टूडेंट इज द बेस्ट रूट, जिसे कहते हैं कम खर्च बाला नशीन। आई वुडंट रिकमेंड एनीवन टू स्पेंड 20 मिलियन रुपीज टू कम ओवर इंग्लैंड में और उसके बाद यहाँ पे सफर करे, और अपनी खुद तो करेगा ही करेगा, फिर फैमिली को भी सफर करेगा। अच्छा, तो फैमिली की बात की, तो फैमिली के साथ आए या अकेला बंदा पहले आए, या अगर फैमिली आ रही है? अकेला आमिर, देखे वो अपनी स्पाउस को उन्होंने, मैंने जैसे कहा कि आगे की वो खुद तो उन्होंने आना ही है। जब स्पाउस आएगी तो बच्चे पाकिस्तान छोड़ नहीं सकते हैं, वो लाने पड़ेंगे। तो बच्चों को लाएंगे तो एक जाहिर है आपके अखराजात भी वैसे ही हैं। ये बात मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप आते हैं तो ये भूल जाएंगे आप ये पैसे रिकवर करेंगे। इट्स नॉट गोना हैपन एनी टाइम सून। लेकिन काफी लोगों ने किए भी तो है। 2 करोड़ रुपया नहीं, 2 करोड़ नहीं, मतलब जो स्टूडेंट्स पे आए, PSW लिया उन्होंने, स्टूडेंट फैमिलीज आए, नाउ दे आर सेटल्ड हियर। दस बिल्कुल सही बात है, क्योंकि स्टूडेंट का रूट बड़ा डिफरेंट है। और उसमें शुरू में मेरे ख्याल में वो एक सेमेस्टर की फ़ी दे के आते हैं, 3-4,000 पाउंड, क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट की फ़ी स्टार्ट्स फ्रॉम 11,400 पाउंड आई थिंक। ट्यूशन फ़ी की बात कर रहा हूँ। तो वो सिर्फ आ रहे हैं ट्यूशन फ़ी दे के। 11,400 जो है आपको पता स्टैंडर्ड फ़ी है, और एक सेमेस्टर की फ़ी आई थिंक 4-5,000 पाउंड, डिपेंड करता है कौन से कॉलेज पे आ रहे हैं। तो वो एक बेहतर रूट है रादर देन यू स्पेंड 20 मिलियन रुपीज़, जैसे मैंने कहा। अच्छा, जिस तरह की आप बात कर रहे हैं, तो मतलब बंदा क्या है कि पाकिस्तानी जो है फिर यूके ना आए, लेकिन पाकिस्तान में लोगों को लगता है कि यहाँ की तो लाइफ ही बड़े मज़े की है, यहाँ के पाकिस्तानी तो बड़े मज़े कर रहे हैं। ये वाकई एक मिसकंसेप्शन है पाकिस्तान में, और इसके साथ साथ मिसकंसेप्शन है, मिसकंसेप्शन है बहुत बड़ी। यहाँ तो हर बंदा सुकून में बैठा हुआ है। सुकून में है, ये मैं मानता हूँ, सुकून में तो है, क्योंकि पता है क्या, मैंने जैसे पहले कहा कि यहाँ पे सेटल्ड हुए हैं लोग, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, हेल्थ केयर ऑफ कोर्स वन ऑफ द बेस्ट है। उसके अलावा आपको अगर आप यहाँ पे सेटल, तो जॉब सिक्योरिटी वगैरह होती है, और अगर आपके पास जॉब्स नहीं है तो गवर्नमेंट आपकी हेल्प भी करती है। ऑफ कोर्स लोगों के जहन में एक मिसकंसेप्शन क्या है, वहाँ पे फ्री घर मिल जाते हैं, आपको पैसा ही पैसा देती है गवर्नमेंट, आप काम भी ना करें सारा कुछ
ऐसा नहीं होता, आपको पता है ऐसा नहीं है यहाँ पे। कौन सा घर यहाँ पे फ्री मिलता है? हमें भी ले दें, हमें तो किसी घर ही का- नहीं मिल रहे। हमें भी ले दें, अगर कोई लेके दे सकता यहाँ है, तो मुझे ले घर ही दो नहीं मिले लोगों घर को। किराए पे नहीं मिल रहे। लोग समझते हैं कि वहाँ पे फ्री घर मिल जाएंगे। भाई अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप यहाँ पे आएंगे और आपको फ्री के घर मिल जाएंगे, ये घर नहीं मिलने वाले, आपको रेंट पे भी नहीं मिलेंगे, कमरा भी नहीं मिलेगा, घर तो बात की बात, या घर यहाँ पे नहीं मिलते, ठीक है। तो दूसरी बात यह है कि ये मिसकंसेप्शन है। दूसरी बात ये समझते हैं लोग कि शायद जो पाकिस्तानी रहते हैं ना इंग्लैंड में या यूएसए में, किसी और भी वेस्टर्न वर्ल्ड में, बड़े मॉडर्न होंगे और बड़े मॉडर्न थिंकिंग होगी उनकी, और वो शायद वेस्टर्नाइज हो गए हैं। वही मैं आपको आमिर ये बताऊं कि इंग्लैंड के अंदर लोग, लेट मी से दिस, रिजिड हद तक कंजर्वेटिव हैं, बहुत रिजिड हैं, मतलब कंजर्वेटिव भी हैं और वो पॉकेट्स में रहते हैं। अब वो जैसे कहते हैं ना, इंटीग्रेशन वाला सीन कम है। थर्ड फोर्थ जनरेशन चल रही है यहाँ पे, इंटीग्रेट नहीं करते वो, विच इज रॉन्ग। और ये चीज़ें हमने एजुकेट करनी है लोगों को कि जब आप यहाँ पे आते हैं आपने सोसाइटी में इंटीग्रेट करना है। ये नहीं आपने सोचना कि हम आइसोलेशन में आप कभी भी आगे नहीं जा सकते। आपने पार्टिसिपेशन करनी है, पॉलिटिक्स में करनी है, साइंस में करनी है, आईटी में करनी है। अगर आपको लगेगा, मैं तो ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिन्होंने स्कूलिंग ही हटाई हुई है, हम होम स्कूलिंग कर रहे हैं, क्यों? वो जी एजुकेशन सही नहीं है उसमें, वो को एजुकेशन है, लड़कियां भी साथ हैं, हम तो होम स्कूलिंग करेंगे। GCSE तक आप जानते होंगे कि ऐसे लोगों को, मैं पर्सनली ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने होम स्कूलिंग करवा ली है ओनली फॉर दैट रीज़न। इस हद तक कंजर्वेटिव माइंडसेट है हम लोगों का। तो ये जहन में निकाल दे, कोई वेस्टर्नाइज नहीं है। पाकिस्तान जाए तो मुझे लगता है वेस्ट पाकिस्तान है, हम लोग शायद किसी इस्लामिक कंट्री में रहते तो हैं। वैसे भी कुछ ज़्यादा वेस्टर्नाइज हो गया, बहुत ज़्यादा वेस्टर्न अमेरिकनाइज आप मुझसे, बहुत अमेरिकन। आइडेंटिटी क्राइसिस आ गया। आइडेंटिटी क्राइसिस तो 100% है पाकिस्तान के अंदर। और दूसरी बात यह है कि हमारे बारे में जो लोगों का कॉन्सेप्ट है ना कि यहाँ पे शायद लोग, सबसे बड़ी बात यह है कि दीन से हम दूर हो गए हैं। ये एक बात बड़ी करते हैं ना कि वो दीन से दूर होंगे ये लोग। यहाँ पे ज़्यादा है, बल्कि यहाँ को तो गवर्नमेंट को चेक करना पड़ता है कि भाई कोई यहाँ से रेडिकलाइज ना हो जाए। इतना उन्होंने चेक रखा हुआ, कैमराज, और वो पूरा आपकी एक एक चीज़ के ऊपर नजर रखता है। आपको पता है, जो आप ब्राउज कर रहे हैं वो भी देखते हैं। यहाँ पे इस हद तक हालात हैं। अच्छा, अभी आप बात करते हैं होम स्कूलिंग की, और आप कहते हैं एजुकेशन फ्री, लोगों को लगता है कि फ्री एजुकेशन है, तो फिर कोई बंदा होम स्कूलिंग भी क्यों जा रहा है? हाँ, होम स्कूलिंग इसलिए करवाते हैं कि जैसे मैंने कहा कि कुछ कंजर्वेटिव माइंडसेट के लोग हैं, वो नहीं चाहते कि वो को एजुकेशन में उनका बच्चा जाए, या और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको वो लगता है कि यार ये एक बैरियर है एक अच्छा मुसलमान बनाने के लिए हमारे बच्चों को। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे वैसे एजुकेशन के बारे में लोगों को ये लगता है कि यहाँ पे फ्री एजुकेशन है, हमारा बच्चा स्कूल जाएगा, फर अंग्रेज़ी बोलेगा। स्पेशली जो नए लोग आते हैं, मैं उनके हवाले से बात करूँ, उनको ये लगता है कि जब बच्चे यहाँ पे आते हैं स्कूलों में जाके बस वो अफसर बन के ही निकलेंगे। ऐसा नहीं है। यहाँ पे भी 3 तरह की एजुकेशन सिस्टम है। पहले स्टेट स्कूल आते हैं, और स्टेट स्कूल के अंदर भी आपको देखना होता है कि आप उस कैचमेंट एरिया में हैं जहाँ पे ऑफस्टेड की उनकी रिपोर्ट क्या आउटस्टैंडिंग है, गुड में है, पोर है, एवरेज है। आपको देखना होता है आउटस्टैंडिंग जहाँ पे उनकी ऑफस्टेड रिपोर्ट हो, जो कि इनकी एजुकेशन जो मिनिस्ट्री है वो मुरतब करती है एवरी ईयर। वो आपने उनकी वेबसाइट पे जाके देखना है। फिर आते हैं यहाँ पे ग्रामर स्कूल्स, जिनके ऊपर एक कंपटीशन है। अब यहाँ पे भी एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि पाकिस्तानी लोग इतना पढ़ाई की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे, जो पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स हैं यहाँ पे। मैं ऐसे आपको बता सकता हूँ कि अगर आप किसी ट्यूशन सेंटर चले जाएं जहाँ पे, क्योंकि देखें एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम लोग इस वक्त बिल्कुल उससे ऑफ ट्रैक हैं पाकिस्तानी अवाम। ज़्यादातर हमारा रुझान ये है कि हम स्टार्स बन जाएं, सोशल मीडिया स्टार्स बन जाएं, लेकिन एजुकेशन की तरफ नहीं। लेकिन इंडिया से मैं कंपेयर करूँगा, और लोग कहते हैं मुआवजा नहीं करना चाहिए हर वक्त, लेकिन हम इकट्ठे आज़ाद हुए हैं, ये बनता है कंपैरिजन। अगर आप किसी बड़ी एकेडमी में चले जाएं जहाँ पे ट्यूशन पढ़ाई जाती है, अब वहाँ पे 90 बच्चे आपको इंडिया के मिलेंगे, 2 बच्चे पाकिस्तान के मिलेंगे, 2 बांग्लादेश के मिलेंगे, और बाकी कम्युनिटीज़ के मिलेंगे। 90 इंडियन बच्चे होंगे। इतना फोकस है उन लोगों का। तो इसी तरह ग्रामर स्कूल के लिए भी यहाँ पे अकेडमीज़ हैं जो कि आपके बच्चे को प्रिपेयर कराती हैं, एनेबल करती हैं कि वो ग्रामर स्कूल जाएं। ग्रामर स्कूल्स प्राइवेट स्कूल की तरह ही होते हैं, लेकिन वो स्टेट फंडेड होते हैं बेसिकली। उसके बाद थर्ड है कि प्राइवेट, अगर आप ग्रामर स्कूल में अगर आपका बच्चा नहीं जाता, लेकिन इफ़ यू हैव मीन्स टू अफोर्ड, देन यू कैन सेंड योर चाइल्ड टू अ प्राइवेट स्कूल। तो वो उसी तरह की ग्रामर स्कूल और प्राइवेट की एजुकेशन एक तरह होती है। तो ये भी लोगों को बताने की ज़रूरत है कि एजुकेशन ये नहीं है कि इंग्लैंड की एजुकेशन मिल गई तो सब कुछ अंक की डोरी, ऐसा नहीं है। अच्छा, यहाँ पे जो नया बंदा आ रहा है उसको कोई यहाँ पे कोई सपोर्ट, कोई हेल्प अगर उसको चाहिए, तो वो किसको कांटेक्ट करे कम्युनिटी के अंदर? सबसे जो आपको मैं बात बताऊं कि जो बहुत इफ़ेक्टिव है, जो लोगों से हमें फीडबैक आती है, वो मस्जिद है।
इवन जो इंडिया से लोग आते हैं उनका जो गुरुद्वारा है वहाँ पे आपको पता है कि चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हाँ हैं। जी। अगर आप किसी जगह पर फंसते हैं तो आपको चाहिए कि आप अपनी जो मस्जिद है जिसमें आप नमाज़ पढ़ने जाते हैं, अगर आप इंडियन हैं तो आप जिस मंदिर में भी जाते हैं, अगर आप सिख हैं किसी गुरुद्वारे में जाते हैं, वहाँ पे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं और वो आपको हेल्प करती हैं हर तरह से। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, हाउसिंग का इशू है, कोई और इशू है, वो आपको हेल्प करेंगी। तो मस्जिद में जाए मस्जिद में आपको मिल सकती है। इवन आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो फूड बैंक है जिसे कहते हैं, अगर आपके पास खाने को, और ये ऐसा है कि लोग यहाँ पे खाने को भी कभी कभी मोहताज होते हैं, जो नए लोग आ रहे हैं मसाइल में जब फंस जाते हैं, तो वो अगर गुरुद्वारा जाएं, मस्जिद जाएं, उनको खाना भी फ्री में मिल सकता है। ख़ास करके मैं इस बात पे क्रेडिट देता हूँ गुरुद्वारों को, उन्होंने बहुत बड़े स्टॉल्स वो लगाते हैं। मेरे ख्याल में फ्राइडे या संडे वन ऑफ दम डेज है जिसमें वो फूड बैंक्स होते हैं उनके, वो क्या कहते हैं उनको, जो वो एक स्टॉल लगा देते हैं कि कोई भी आके खा सकता है। तो इस जगह पर आप जाके हेल्प ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, कोई ऐसा इंसिडेंट आपकी ज़िंदगी में किसी इमिग्रेंट से लेके हुआ हो जिस वजह से आपको लगा यार कि नहीं, मुझे अब ज़रूरत है कि मैं अब सोशल मीडिया में आकर लोगों को एजुकेट करूं, तो ये मोटिवेशन या जो भी आपने कैंपेन शुरू की, ये काम शुरू किया, तो ये क्यों शुरू किया और ऐसा कौन सा टाइम था जब आपको ज़रूरत लगी कि यार मुझे करना चाहिए ये? मैं एक दफ़ा, ये एक ऐसा वाक़या मैं काफ़ी लोगों को सुना भी चुका हूँ, मैंने कभी अभी किसी सोशल मीडिया पे नहीं बताया, पहली बार बता रहा हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा। एक डिक्सी चिकन करके एक जगह है, और ये हीथ्रो एयरपोर्ट के पास है, एक जगह पर मैं था। मैं उस जगह पर फूड लेने के लिए गया और वो काफ़ी रात का वक्त था, बंद होने वाला था, तो मैं फूड लिया। लड़का मेरे सामने खड़ा था, तो इधर मुझे कहता है, भाई आपके पास कोई काम है? मैंने कहा इधर क्या कर रहे हो? मुझे कहता है मेरा आज तीसरा दिन है ट्रेनिंग पे और ये मुझे ये कह रहे हैं कि मेरे पास, हम तुम्हें रखेंगे नहीं, हमारे पास जगह ही नहीं है। मैंने कहा यार मैं तुम्हें क्या काम दे सकता हूँ? लिटरली थोड़ी देर बाद वो रोना शुरू हो गया। उसने मुझे कहा कि मेरे बाप ने सारा पैसा लगा के मुझे इधर भेजा, ही वॉज अ स्टूडेंट, और वो मुझे कहता कि मैं पढ़ भी नहीं रहा क्योंकि मैं सिर्फ यहाँ, क्योंकि इकोनॉमिक माइग्रेंट्स हैं, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो यहाँ पे पीएचडी करने नहीं आ रहे, मतलब नॉट, मैं सबको नहीं कह रहा, लेकिन मेजॉरिटी में दे आर ऑल इकोनॉमिक माइग्रेंट्स। तो वो यहाँ पे सिर्फ पैसा कमाने, अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट करने आते हैं, जो कि सही है, ज़ाहिर है पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं। वो लड़का मेरे सामने रोना शुरू हो गया और मैंने सोचा कि यार मुझे लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए कि आप अगर आते हैं तो कभी भी ऐसा काम ना कीजिएगा। अगर आप स्टूडेंट आते हैं तो आपको चाहिए कि आप स्टूडेंट हैं अगर, तो अपनी पढ़ाई ज़रूर पूरी करें। ऐसा ना करें कि यहाँ पे आके सिर्फ काम पे लग जाएं, कॉलेज जा ही नहीं रहे कि यार मैं पैसे पूरे कर लूँ, कोई फ्यूचर नहीं होगा इससे। नहीं, अब देखें, एक स्टूडेंट है, मैं वैसे एक सिनेरियो बता रहा हूँ कि उसके पास जेन्युइनली पैसों की बहुत ज़रूरत है, बड़े उधार लेकर आया हुआ है वो, और वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं जा सकता क्योंकि उसकी जॉब उसको क्लैश कर रही है, तो वो क्या करे फिर? पहले तो ऑनलाइन क्लासेस वो ले रहा था, तो मतलब स्टिल आप यही कहते हैं कि नहीं, वो कॉलेज वो कॉलेज जरूर जाए। उसकी वजह यह है कि रास्ते खोल जाएंगे ज़्यादा। देखें, अगर नहीं जाएगा कॉलेज, उसका वीज़ा इनवैलिडेट हो सकता है। बेसिकली तो इलीगल घूम रहा है ना फिर यहाँ पे। जब अगर वो इलीगल घूम रहा है तो किसी वक्त भी वो उसको पकड़ सकते हैं। तो ठीक है, ये एक केस था। अब ये पता ना, यूनिवर्सिटी भी रिपोर्ट कर सकती है। हाँ जी, कि होम ऑफिस को रिपोर्ट कर दे कि ये बच्चा आ नहीं रहा स्कूल में। अच्छा, तो ये इस एक इंसिडेंट की वजह से आपको मुझे लगा उसका, मुझे बड़ा दुख हुआ कि यार देखो बच्चे यहाँ पे आ जाते हैं, माँ बाप पूरे जमा पूंजी लगा के भेज देते हैं कि हमें सपोर्ट करेगा, और वो बच्चे यहाँ पे जलील हो रहे हैं, रुसवा हो रहे हैं और रोते हैं। मैंने आंसुओं से रोते हुए लोग देखे हैं और मुझे बड़ा दुख होता है। फिर मैं लोगों को चाहता हूँ कि ये बात समझाऊं कि एक थ्रू प्रॉपर चैनल आइएगा। कभी भी आप इस तरह से मत आए कि जिसमें आप सब कुछ ज़ाया करके और यहाँ पे आपके पास फ्यूचर ना हो। कुछ आगे टारगेट बना के आए। टारगेट के बगैर, टारगेट के कुछ भी नहीं होता ज़िंदगी में। टारगेट के बगैर आप आ जाते हैं। आप टारगेट यही है ना कि आगे स्पॉन्सर लेना है, बिल्कुल लें, लेकिन वो किस तरह से लेना है ये भी तो देखें आप। अगर आप अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू नहीं करेंगे, यू वुडंट बी एबल टू डू इट। अच्छा, अभी जो पाकिस्तानी जो आ रहे हैं उनके लिए इंटीग्रेशन का जो एक कल्चर है, मतलब किस तरह अपने आप को इंटीग्रेट कर सकते हैं लोकल सोसाइटी के साथ, क्योंकि एक तो लैंग्वेज बैरियर बहुत बड़ा है, और फिर एक हमारे यहाँ एक वो भी कि जी काफिर है, मुसलमान काफिर का कॉन्सेप्ट है। तो व्हाट डू यू थिंक, कितनी डिफ़िकल्टीज आती है किसी एक आम बंदे को वहाँ से आके इंटीग्रेशन के लिए? पहली चीज़ तो ये कि ऑफ कोर्स हमारा जो कंट्री है वो बिल्कुल भी डाइवर्सिफाइड नहीं है। हाँ। पाकिस्तान ऐसा कंट्री है, डाइवर्सिफाइड का मतलब ये है कि ज़्यादा वहाँ पे और मज़ाहिब के लोग नहीं है। सिर्फ इस्लाम, प्रिडोमिनेटली इस्लामिक कंट्री है, मुस्लिम्स रहते हैं। तो जब यहाँ पे आते हैं तो एक कल्चरल शॉक तो होता है। सबसे ज़्यादा जो
आपको मज़ा आएगा बाय द वे एक चीज़ का। जब आप यहाँ पे आते हैं तो आप जो इंडियन कम्युनिटी है जिनसे आप लड़ते रहते हैं, कीबोर्ड वॉरियर होते हैं, एक दूसरे से आप लड़ रहे होते हैं किसी भी सोशल मीडिया पोस्ट के नीचे, सबसे पहले आप उनके साथ अच्छा बिहेव करेंगे क्योंकि ऑटोमेटिकली आप एक तरह के लोग, आपको लगता है भाई हैं, एक तरह से बात करते हैं, ये वाइस वर्सा, वो लोग भी साथ इंटीग्रेट हो जाते हैं। एग्जैक्टली। Yeah. मेन चीज़ आती है आपकी इंग्लिश लोगों के साथ या वाइट लोग शुड आई से। अब बात यह है कि लोगों को एक्सेप्टेंस नहीं है, लोगों को लगता है यार इनका लाइफस्टाइल डिफरेंट है। यार उनका लाइफस्टाइल है, व्हाट इज गॉट टू डू विद यू, उनका लाइफस्टाइल है, उन्हें जीने दो। आप उनको वो स्पेस दें, लेकिन आप उनको उनके साथ मिलना जुलना बहुत ज़रूरी है आपका। आपको पता है कि एक कॉन्सेप्ट है इंग्लिश कम्युनिटी में, ये कॉन्सेप्ट है कि हम लोग स्पेशली पाकिस्तानी इसके बारे में है कि हम इंटीग्रेट नहीं करते, हम उनकी सोसाइटी में उनके साथ मिलते नहीं हैं, हम पॉकेट्स में रहते हैं। हम चाहते हैं कि हम, आपने देखा जैसे ब्रेडफर्ड है, ब्रेडफर्ड एक पॉकेट बन चुकी है इस वक्त, उसमें सिर्फ आपको पाकिस्तानी नजर आएंगे। क्यों? 4th जनरेशन है, लेकिन वो वहाँ से मूव नहीं होते हैं और वो अपनी पॉकेट्स में रहते हैं। और होता ही है कि जो पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं आमिर, वो ढूंढते भी पॉकेट्स हैं। आपको पता है वो पॉकेट्स ढूंढते हैं कि यार मैं अपने लोगों में रहना पसंद करूँगा, विच इज़ रॉन्ग। आपको इंटीग्रेट करना चाहिए। और मैं आपको एक और बात बताता चलूँ, इंग्लिश लोग बहुत क्रिटिकली देखते हैं चीज़ों को, वो एकदम से पहचान लेते हैं कि आप उनसे अनकंफर्टेबल हो रहे हैं। हम लोगों को वो ट्रेनिंग नहीं, हमें लगता है कि हम ज़्यादा चालाक हैं या हम यार उसको क्या पता लगेगा, मैं इसको पसंद नहीं कर रहा, दिन वो एकदम से पहचान लेते हैं, वाइब आती है उनको। हमें करना चाहिए इंटीग्रेट, और कोई बुराई नहीं है इसमें। अपनी आप आइडेंटिटी अपने साथ रखें, अपनी आइडेंटिटी आपने खोनी नहीं है, लेकिन आपने उनके साथ इंटीग्रेट भी करना है। इसी तरह आपको एक्सपोजर मिलेगा। आपने देखा होगा कि हमारे मुल्क में जो आर्मी के लोग होते हैं या जो फॉरेन ऑफिस में काम करते हैं, आपने देखा उनके बच्चों, अगर आप उनसे मिलें तो उनका जो मैनरिज्म है वो बड़ा वो होता है, चार्मिंग होता है, इसलिए कि उनको काफ़ी कल्चर्स की समझ होती है, एक्सपोजर की बात होती है। तो ये बात है कि आपको एक्सपोजर लेना चाहिए दूसरे कल्चर्स का। ऑफ कोर्स आप अपने बच्चों को अपनी आइडेंटिटी का बता के रखते हो, लेकिन आप रिजिड कभी भी मत हो, कंजर्वेटिव ना हो अपनी थिंकिंग में, अपने आप को थोड़ा सा ओपन जरूर रखें। अच्छा, इसमें कौन बंदा मेन रोल प्ले कर सकता है इस तरह? खुद आप कर सकते हैं, कोई भी रोल नहीं प्ले कर सकता। हमें आपको खुद से जाना है। आप हेलो बोलें, आप सुबह अगर बस स्टॉप पे आपको कोई नज़र आता है, उसके साथ सलाम दुआ करें। किसी का डॉग, अच्छा यहाँ पे ये है कि लोगों के डॉग्स होते हैं, हम लोगों का प्रॉब्लम ये है कि हमें डॉग से मसला है, लेकिन अगर आपका किसी का डॉग अच्छा, आप उसकी तारीफ करते हैं, वो आपको 5 दिन, क्योंकि वो अपने बच्चों से ज़्यादा डॉग से प्यार करते हैं, पेट्स, कोई भी पेट हो, तो वो आपसे हर रोज़ रोक के आपसे हेलो बोलेगा। इस तरीके से आप इंटीग्रेट हो सकते हैं। दूसरी एक और मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे एक और भी प्रॉब्लम है। मेरे पास एक किस्सा भी, अभी हमारे पास टाइम मेरे ख्याल में कम है, मैं आपको सुना सकता हूँ। लेकिन अगर यहाँ पे एक कल्चर है कि लोग स्माइल पास करते हैं आपसे गुजरते हैं। अगर कोई लड़की ने जो आने वाले हैं, ये ऐसे वाकयात होते हैं, अगर कोई लड़की आपको स्माइल पास करके हेलो बोल दे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इजी कोई मील है आपके लिए। आपने बस यही समझना है कि उनका कल्चर है, आप ये हेलो बोलें। तो कंफर्टेबल करें, अपने आप को कंफर्टेबल करें, अपने आप को फ्लेक्सिबल रखें इस चीज़ के लिए। इंटीग्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज़ व्हाट आई टीच माई चिल्ड्रन कि यार आप सबके साथ इंटीग्रेट, मतलब मिक्सअप हों, अपनी आइडेंटिटी को अपने पास रखें, उसको आपने नहीं छोड़ना। ये आपकी आइडेंटिटी है, रिजिड ना हो, कंजर्वेटिव ना हो अपने ख्यालात में। अच्छा, कोई एडवाइस आप देना चाहें किसी को? एडवाइस मेरी यही है कि अगर आप आना चाहते हैं इंग्लैंड में, अगर आप यूएसए जाना चाहते हैं, यूएई जाना चाहते हैं, किसी भी आप कंट्री में जाना चाहते हैं, स्किल सेट आपने अपनी बहुत बेहतर करनी है। बगैर स्किल्स, बेशक आप इलेक्ट्रिशियन बन जाएं, आप बेशक, जैसे मैंने कहा, आप नर्स बने, 6 मंथ्स के कोर्सेज होते हैं, शॉर्ट कोर्सेज करें, क्रैश कोर्सेज करें, आईटी में अपने आप को बेहतर करें, कोई ना कोई स्किल सेट लेके आए। अगर आप ये मुझसे जो पूछते रहते हैं ना कि मैं लॉरी ड्राइवर हूँ, मैं फलां हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं, उससे कुछ भी नहीं होने वाला। प्लम्बर बन के आए, कोई ना कोई स्किल सेट आपके पास होगी तो आप यहाँ पे कामयाब होंगे, वरना यहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात है। यही मेरा मैसेज है। चले, थैंक यू सो मच। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई सपोर्ट चाहिए तो आप मिस्टर मीर को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और हमारे चैनल पे डिस्क्रिप्शन के ऊपर भी आप हमें ईमेल कर सकते हैं। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीक विद अनदर गेस्ट। थैंक यू सो मच।